This is Ravindra Sharma. You are watching Gorija Classes. You are most welcome to this channel. Today we shall learn about idioms and phrases. Idioms का मतलब होता है बच्चों मुहावरे या लोकोक्तियां। इंग्लिश भाषा के अंदर मुहावरों का बहुत इस्तेमाल होता है। इससे लैंग्वेज के अंदर एक डीपनेस आती है, एक गहराई आती है। चलो आज हम सीखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। लेट अस सी। एन एक्स टू ग्राइंड, इसका अर्थ होता है अपना उल्लू सीधा करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ही इज वेरी क्लेवर, ही हैज एन एक्स टू ग्राइंड एवरीवेयर। वह बहुत चालाक है और प्रत्येक जगह वह अपना उल्लू सीधा करता है। नेक्स्ट देखते हैं, एट सिक्सीज एंड सेवंस, बिखरी हुई चीजों को जो ऑर्डर में ना हो उनको हम एट सिक्सीज एंड सेवंस मुहावरे के रूप में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरीथिंग वाज एट सिक्सीज एंड सेवंस इन हिज रूम। उसके कमरे में प्रत्येक चीज बिखरी हुई थी। नेक्स्ट, एट स्टेक, खतरे में। एट स्टेक, कोई चीज खतरे में होना। जैसे हम कह सकते हैं यूनिटी ऑफ इंडिया इज एट स्टेक, भारत की एकता खतरे में है। नेक्स्ट, एट ए स्ट्रेच, लगातार, कंटिन्यूअस। एट ए स्ट्रेच, कंटिन्यूअस, लगातार। ही कैन स्टडी अप टू 8 hours एट ए स्ट्रेच। वह लगातार 8 घंटे तक पढ़ सकता है। नेक्स्ट, एट होम, निपुण। किसी चीज में निपुण होना, उसको हम एट होम भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एट होम इन मैथमेटिक्स। वह गणित में निपुण है। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स, एट वंस फिंगर टिप्स, भली बातें याद होना। एग्जाम्पल, ऑल टेबल्स आर एट हिज फिंगर टिप्स। सभी पहाड़े उसको अच्छे से याद हैं, भली बाती याद हैं। नेक्स्ट, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़। कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एप्पल ऑफ वंस आई, आंखों का तारा। ही इज एन एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स। वह अपने माता पिता की आंखों का तारा है, मतलब आंखों का तारा बहुत प्यारा। एड फ्यूल टू द फायर, जलती आग में तेल डालना। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, ही वॉज इन एंगर, हिज लाफ्टर एड फ्यूल टू द फायर। वह गुस्से में था, उसकी हंसी ने जलती आग में घी का काम किया। नेक्स्ट, ऑल इन ऑल, करता धरता। माई फादर इज ऑल इन माई हाउस। मेरे घर में मेरे पिता करता धरता है। नेक्स्ट, ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित रूप में। I want this agreement in black and white. मैं इस एग्रीमेंट को लिखित में चाहता हूं। नेक्स्ट, ए बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज। लाइफ इज ए बेड ऑफ रोजेस, जीवन फूलों की सेज है। ए बेड ऑफ थॉर्न्स, कांटों की सेज। लाइफ इज नॉट
ए बेड ऑफ थॉर्न्स, जीवन कांटों की सेज नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज, बोरी बिस्तर समेत। द इंग्लिश हैड टू लीव इंडिया विद बैग एंड बैगेज, अंग्रेजों को भारत बोरिया बिस्तर समेत छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट ए बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। दिस प्लॉट ऑफ लैंड इज बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू ब्रदर्स, यह जमीन का टुकड़ा दो भाइयों के बीच में झगड़े की जड़ है। नेक्स्ट देखते हैं ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छिपा हुआ वरदान। Poverty is a blessing in disguise because it gives us the lesson of patience. गरीबी एक छिपा हुआ वरदान है क्योंकि यह हमें धैर्य का पाठ पढ़ाता है। नेक्स्ट ए बिग गन, प्रभावशाली व्यक्ति। टुडे केजरीवाल इज ए बिग गन इन दिल्ली। नेक्स्ट ब्रेड एंड बटर, आजीविका। आजीविका, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अर्न ब्रेड एंड बटर इन द पीरियड ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के समय में आजीविका कमाना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट बाय डिंट ऑफ, के कारण। ही गॉट सक्सेस बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, उसे कामयाबी मिली कठोर परिश्रम के कारण। नेक्स्ट देखते हैं बाय लिप्स एंड बाउंड्स, दिन दुगनी रात चौगुनी। मे गॉड सक्सीड यू बाय लिप्स एंड बाउंड्स, भगवान तुम्हें कामयाब करे दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स टू बी इन गुड और बैड बुक्स ऑफ, अच्छी या बुरी नजर में होना। ही इज इन गुड बुक्स ऑफ हिज प्रिंसिपल, वह अपने प्रिंसिपल की नजर में अच्छा है। इसका उल्टा ही इज इन बैड बुक्स ऑफ हिज प्रिंसिपल, वह अपने प्रिंसिपल की नजर में बुरा है। नेक्स्ट देखते हैं टू बेल द कैट, खतरा मोल लेना। टू टॉक द प्रिंसिपल इन दिस मैटर इज लाइक टू बेल द कैट, प्रिंसिपल से इस मामले में बात करना ऐसा ही है जैसे बिल्ली के गले में घंटी लगाना या खतरा मोल लेना। नेक्स्ट करते हैं टू ब्रिंग टू लाइट, प्रकट करना। टू ब्रिंग टू लाइट, प्रकट करना, प्रकाश में लाना। ही नोज एवरीथिंग, वह हर चीज जानता है, बट ही डजंट वॉन्ट टू ब्रिंग द लाइट, परंतु वह प्रकट करना नहीं चाहता। टू बर्न मिडनाइट ऑयल, परिश्रम करना। टू बर्न मिडनाइट ऑयल, परिश्रम करना। स्टूडेंट्स हैव टू बर्न मिडनाइट ऑयल, विद्यार्थियों को परिश्रम करना पड़ता है। नेक्स्ट टू बियर इन माइंड, याद रखना। बियर इन माइंड
सक्सेस डजंट कम इन ओवरनाइट। याद रखो, कामयाबी रातों रात नहीं आती। नेक्स्ट, टू बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें करना। टू बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें करना। कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश, मुख्य बात पर आओ, इधर उधर की बातें मत करो। नेक्स्ट, टू ब्रेक द आइस, मौन भंग करना। ही नोज एवरीथिंग, वह हर चीज जानता है। बट ही डजंट वॉन्ट टू ब्रेक द आइस, परंतु वह मौन भंग करना नहीं चाहता। वह हर चीज जानता है परंतु मौन भंग करना नहीं चाहता। टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना। I don't trust him because he always build castles in the air, मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूं क्योंकि वह हमेशा हवाई किले बनाता रहता है। नेक्स्ट, एक क्लोज सेव, बाल बाल बचना। इट वॉज ए क्लोज सेव, यह एक बाल बाल बचना है। इन दिस सिचुएशन, इस स्थिति के अंदर यह एक बाल बाल बचना है। ए कैट एंड डॉग लाइफ, झगड़े का जीवन। स्टूडेंट्स, अभी मैंने एक मूवी देखी थी गुलाबोस्ताबो, तो उस मूवी के अंदर जो एक मिर्जा है और उसकी बेगम है, वो कुछ इसी तरह का जीवन जीते हैं, झगड़े का जीवन, एक कैट एंड डॉग लाइफ। तो हम कह सकते हैं दे वर लिविंग लाइक कैट एंड डॉग लाइफ, वे एक झगड़े का जीवन जी रहे थे। क्रोकोडाइल टीयर्स, बनावटी आंसू। ही इज ए लायर, आई डोंट बिलीव हिम हिज क्रोकोडाइल टीयर्स, वह झूठा है और मैं उसके बनावटी आंसुओं पर विश्वास नहीं करता हूं। ए चाइल्ड्स प्ले, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन was a child play for him। मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन है, गणना है, वह उसके लिए एक सरल कार्य था। स्टूडेंट्स, हमने कुछ इडियम्स और फ्रेजेस आज सीखे हैं। इनको अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो ये आपकी जबान पर आ जाएंगे। इसलिए डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जितना अभ्यास आप करेंगे उतनी ज्यादा आप इंग्लिश सीख पाएंगे। पहले हमें इंग्लिश को समझना है, जैसे जैसे इंग्लिश समझ में आएगी बोलने का अभ्यास भी साथ साथ होता जाएगा। एक बार आपको इंग्लिश के जो नियम है
वो अच्छे से आने बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ ये इडियम्स और फ्रेजेस भी आपको आनी चाहिए। ये आप बार बार पढ़ेंगे तभी आपको दिमाग में ये बैठ पाएंगी और जबान पर आ पाएंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with some more interesting idioms and phrases. Jai Hind.